दोस्तों यूएस के येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जहां पर एक पिग को, जो कि मर चुका था, उसके ऑर्गन भी मर चुके थे, उनको दोबारा से जिंदा कर डाला। लेकिन पूरे पिग को जिंदा नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ ऑर्गन्स को जिंदा किया है कि वो दोबारा से चलने लायक हो जाए और कहीं और पे भी ट्रांसप्लांट किए जा सके। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई भी मर जाता है तो उसके ऑर्गेनिज्म और सेल स्टार्ट हो जाते हैं मरने, जिसके बाद में ऑर्गन फेलियर का प्रोसेस चालू हो जाता है। ये थोड़ा सा स्लो होता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ टाइम मिल सकता है कि इसको किसी तरीके से बचाया जा सके। यहीं पर एक टेक्निक का इन्होंने यूज किया है जिसको ऑर्गेनेक्स कहा जाता है। इसके अंदर इन्होंने ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई दोबारा से चालू कर दी ऑर्गन के अंदर, और सिंथेटिक हीमोग्लोबिन उसके अंदर था जो ब्लड था, और दूसरे कुछ मॉलिक्यूल थे जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग ना हो और उस ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे, जिससे वो जिंदा रहे। और अगर किसी को डोनेट करना हो तो वो किया जा सकता है। तो इसके जरिए ऑर्गन्स को काफ़ी लंबे टाइम तक बचाया जा सकता है, कहीं पर भी ट्रांसप्लांट होने से पहले। दोस्तों नासा बेशक से एक ऐसा सिस्टम बना रहा हो जो कि एंटी एस्ट्रॉयड सिस्टम हो, जिसके अंदर एस्ट्रॉयड अगर धरती की तरफ आएगा तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे या डाइवर्ट कर देंगे किधर को भी। लेकिन ये सभी धरे के धरे रह गए 26 जुलाई को, जब 32 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बहुत बड़ा स्टेडियम साइज का एस्ट्रॉयड धरती के पास से निकलता हुआ डिटेक्ट किया गया। क्योंकि किसी भी एस्ट्रोनॉमर को मालूम ही नहीं था कुछ ऐसा एस्ट्रॉयड भी निकल रहा है, लेकिन ये निकला और सलाम ठोकता हुआ चला गया धरती को 52 लाख किलोमीटर की दूरी से। बात कहोगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, नहीं भाई, जितनी उसकी स्पीड थी उस हिसाब से दूरी कुछ भी नहीं थी इसके लिए। अगर इसका मूड बनता तो ये धरती की तरफ आ सकता था, लेकिन डायरेक्शन इसकी वहां को नहीं थी, इसको जाना था सूरज की तरफ। वरना वही बात हो जाती कि नासा गोलियां भरता रह जाता और कोई गेम बजा डालता। दोस्तों एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी नथिंग फोन 1 के वायरल होने के बाद में कि नथिंग फोन 1 लाइट वेरिएंट भी निकालने वाले हैं, लेकिन कार्ल पाई ने ये बात साफ साफ कह दी है कि ये फेक न्यूज़ स्प्रेड की जा रही है, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों यूएस के चिली के अंदर एक कच्चे रास्ते के ऊपर अचानक से ही एक 25 मीटर वाइड और 200 मीटर गहरा गड्ढा हो गया। किस तरीके से हुआ किसी को भी मालूम नहीं चला, ये रातों रात हुआ और ये अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। और इसके आसपास में एक माइनिंग कंपनी भी काम करती थी जो कनाडा की माइनिंग कंपनी है, शायद उस पर भी शक जा रहा है कि उन्होंने किया हो, लेकिन इसकी अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वहाँ का सभी काम रोक दिया गया है क्योंकि कच्चे रास्ते के ऊपर ही हुआ और क्या परफेक्टली हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से काम रोका गया और इन्वेस्टिगेशन चलेगी कि किसने किया है या फिर कुदरत नहीं किया है। दोस्तों इस दुनिया के अंदर वैसे तो अजीबोगरीब जॉब निकलती रहती हैं और उन जॉब को मतलब पैसे भी बढ़िया मिलते हैं जो भी उन जॉब को करते हैं। जैसे कि एक लड़की को पॉर्न देखने के लिए पैसे मिलते हैं। यहीं पर मालदीव्स के एक आइलैंड के अंदर जहां पर सभी लोग नंगे पांव रहते हैं, वहां पर बेयर फुट बुक सेलर की ज़रूरत है एक सुनेवा फूशी रिजॉर्ट को, जो कि करीबन 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उस बंदे को देगा जो भी उनके लिए बुक सेलर का काम करेगा। उसको नंगे पांव ही रहना होगा क्योंकि कुनफेंडो नाम का एक आइलैंड है जहाँ पर सभी लोग बेयर फुट रहते हैं, मतलब कि नंगे पांव ही रहते हैं। अब जिस भी बंदे को ये हायर करेंगे उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, सुनना अच्छा आना चाहिए इंग्लिश में और लिखना भी अच्छा आना चाहिए, और उसको उस विला के अंदर ठहराएंगे जिसका एक रात का किराया $36,500 होता है। दोस्तों आपके दिमाग में अगर कोई भी बाईसाइकिल आए कि हम बाईसाइकिल बनाएंगे तो उसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से रखेंगे, लेकिन आपके डिज़ाइन के अंदर चेन ज़रूर आएगी, आपके डिज़ाइन के अंदर वो जो सॉकेट्स होते हैं वो ज़रूर आएंगे जिससे कि चेन के ज़रिए पीछे का टायर घूमेगा, उसके अंदर आप गियर वेयर भी लगा लेना। लेकिन एक कंपनी है जिन्होंने कुछ इस तरीके की साइकिल बनाई है जो कि चेनलेस साइकिल है, जिसके अंदर चेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पैडल भी कुछ इस तरीके से ही चलते हैं और टायर भी पीछे का घूमता है उसी पैडल मारने के तरीके से। और इसकी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई कर रहे हैं अपनी ट्रेडिशनल साइकिल की बुराई करते हुए, लेकिन ट्रेडिशनल साइकिल की चेन उतरने का और दोबारा चढ़ाने का और खुद से ब्रेक टाइट करने का जो मज़ा है वो इसमें कहाँ। दोस्तों पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाना अक्सर सुना होगा, लेकिन देखा आज पहली बार होगा कि किस तरीके से पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और क्या नाइस पोज दिया जाता है। देखो फुटपाथ तो पहले भी सेफ़ नहीं थे सोने के लिए, चलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर रात में गाड़ियाँ भी चलती हैं तो थोड़ा सा सेफ़ रहो। लेकिन जिस तरीके से गटर टूटा है भाई, गटर में से निकल के आएगा। अब बोल, पहले बोल रहे थे सेफ़ नहीं है, अब क्या सेफ़ है?